हेलो दोस्तों। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम कवर करेंगे उससे संबंधित सभी बेसिक नियमों को। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं अजरुद्दीन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजरुद्दीन स्टडी पॉइंट में। तो आइए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25। कौन कौन से होते हैं? तो 25 व्यंजनों में आपके 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन वर्ग होगा? पहला होता का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो हर एक वर्ग में 5 5 आपके वर्ण होते हैं। तो कुल मिला के कितने होते हैं? 25 वर्ण। तो किस ऑप्शन में है आपके ये? तो ऑप्शन ए में देखिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें का है, तो ये का वर्ग में आता है। नेक्स्ट है आपका जा, तो ये किस में आता है? चा वर्ग में आता है। और नेक्स्ट है आपका फा, तो ये आपका पा वर्ग में आता है। तो का जा फा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल स्वर वाला वर्ग। मूल स्वर, तो मूल स्वर होते हैं आपके 3, आ, ई और उ। तो इस प्रकार कौन सा वर्ग हो जाएगा आपका? यानी ऑप्शन डी, सेकंड का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है तीसरा, अंतस्थ व्यंजन। थर्ड क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन आपके? या, रा, ला और वाह। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ना चौथा, कि निम्नलिखित में जिस वर्ग में सभी दीर्घ स्वर दीर्घ हैं, दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो दीर्घ स्वर होते हैं आपके 3। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, कौन वर्ग में सभी नासिक व्यंजन हैं? देखिए, नासिक व्यंजन क्या होते हैं? नासिक व्यंजन, तो नासिक व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने में या जिनके उच्चारण में जो वायु निकलती है वो केवल नाक से निकले, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से आपके नासिक व्यंजन? देखिए, तो नासिक व्यंजन मा, ना और आ, ये 3 नासिक व्यंजन है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ग में सभी अघोष वर्ण हैं? 6 वाला। अघोष वर्ण क्या होते हैं? अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो हर एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 5 वर्ण होते हैं। तो उसी प्रकार अघोष वर्ण क्या होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का होता है आपका पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है आपका? अघोष। चलिए, तो और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है। 7वां क्वेश्चन है कि जिसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, तो जीभ किन वर्णों को उच्चारण करने में काम करती है? तो देखिए, जीभ का काम होता है ई, ई और ए। तो ये कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 8। 8 का है, कौन सा वर्ग ओष्ठ वर्ण है? कौन सा? ओष्ठ वर्ण। तो ओष्ठ वर्ण मतलब जिनको उच्चरित करने में आपके ओंठ काम करते हो। तो ओंठ किस वर्ग में आते हैं आपके?
तो जो पा वर्ग होता है, पा वर्ग के सभी वर्ण ओष्ठ से बोले जाते हैं, पा फा बा भा मा। तो इसमें कौन सा है ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बा है, पा है और माँ है। तो ये तीनों वर्ण किस वर्ग में आते हैं? पा वर्ग में। पा फा बा भा मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। कौन से वर्ग में दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो दीर्घ स्वर होते हैं आपके 3। कौन कौन से होते हैं? बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा उ। तो देख लीजिए किस वर्ग में नहीं है? तो ऑप्शन सी में नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ऊष्म वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं आपके? तो ऊष्म वर्ण होते हैं आपके 4। कौन कौन से? श, श, सा और हा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है कंचन। कंचन शब्द को कैसे लिख सकते हैं? तो कंचन को अगर हम तोड़ा जाए तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इस अनुस्वार की जगह आधा ना और फिर चा और ना, कंचन। तो कौन सा व्यंजन आएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 12 का, दंत व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो दंत व्यंजन, दंत व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो जिनको बोलने में या जिनको उच्चारण करने में दांत की सहायता ली जाती है। तो ये वर्ण होते हैं आपके कौन से? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें क्या क्या है? ता और था और दा। यानी जो ता वर्ग होता है वो किससे बोला जाता है? वो दंत से बोला जाता है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, अनुस्वार के स्थान पर णा का प्रयोग कौन से शब्द में हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए कंथा। तो कंथा की जगह के अड़ा का इस अनुस्वार की जगह इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? कणथा लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए, तो जो ऑप्शन बी होगा कंधा, तो कंधा को भी क्या ऐसा लिख सकते हैं? कंधा को इसको का आधा णा और धा, कणधा नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, तो ऑप्शन सी लिखा कुंठा, कुंठा। तो कुंठा को हम लोग कैसे लिखते हैं? अनुस्वार की जगह कुंठा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, जोड़ा जो डा है इसके बाद कौन सा वर्ण आता है? तो डा के बाद आता है आपका चा। नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन, इसमें क्या है? अल्प प्राण वर्ण होता है। अल्प प्राण, जो अल्प प्राण वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण होते हैं 5 वर्ग होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, ई चा सा और या वर्णों का उच्चारण स्थान। तो ई चा सा या का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो इनको तालु से उच्चारित किया जाता है। नेक्स्ट है वर्णमाला में डा। जो डा होता है, डा से पहले कौन सा वर्ण आता है? इससे पहले, तो इससे पहले आता है ठा। डा से पहले ठा वर्ण आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं आपकी जो मूर्धा से बोली जाती हैं, टा, ठा, डा और ढा। टा, ठा, डा, ढा। मूर्धा यानी जो दांत होते हैं, दांत से ऊपर वाला जो मसूड़ा होता है उसको बोलते हैं मूर्धा।
तो मूर्धा से कौन से बोले जाते हैं? टा, ठा, डा और ढा। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आई का उच्चारण स्थान, आई जो आई होती है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालब्य से, कंठ तालब्य। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है कि अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष क्या कहते हैं? अघोष, अघोष वर्ण इसमें है आपका सा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं आपके? संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ और औ। तो ये किन से मिलके बने होते हैं? देखिए, आई है, ए है, तो ये आ प्लस ई से मिलके बनती है। ये आई आ प्लस ए से मिलके बनेगी। ओ आ प्लस ऊ से मिलके बनेगा और औ आ प्लस ओ से मिलके बनेगा। तो इस प्रकार कौन संयुक्त स्वर कितने होते हैं आपके? तो इस प्रकार संयुक्त स्वर हो जाते हैं आपके 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आविकारी शब्द। तो आविकारी शब्द क्या है? तो आविकारी शब्द क्या होता है? तो आविकारी शब्द होते हैं अव्यय, अव्यय। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। नेक्स्ट है माला में बताइए संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? अभी हाल बताए थे, इसमें आई और औ, ओ और ए आते हैं। तो कितने होते हैं संयुक्त स्वर? 4 होते हैं। तो इसमें कितने दिए हुए हैं आपसे? इसमें दिए हुए हैं 2 ऑप्शन, आई और औ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं? संयुक्त अक्षर, तो संयुक्त अक्षर होते हैं आपके 4। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है छा, एक होता है त्रा और एक होता है ज्ञा और एक होता है श्रा। तो ये 4 होते हैं जो संयुक्त अक्षर बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से हैं आपके? छा, त्रा, ज्ञा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कोमल तालब्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो कोमल तालब्य ध्वनियां होती हैं जो चा वर्ग में आती हैं, चा, छा, जा और झा। तो इनको बोला जाता है कोमल तालब्य ध्वनियां। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना हुआ है? तो चा बनता है आपका, छा बनता है का और सा से, का और सा से छा। तो किससे बना है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है आपकी 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो उसको किया जाता है कि जब हम वर्ण को बिना स्वर के उच्चारण करते हैं तो हम हलंत का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर होगा। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला होती है वर्णों का एक व्यवस्थित समूह, तो इसको हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 33 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत कौन से वर्ण होते हैं? जो ता वर्ग होता है, ता वर्ग आपका दंत से बोला जाता है, ता, था, दा, धा। ठीक है, तो इससे कौन सा अलग है? तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन डी टा। तो इसका डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है?
तो महाप्राण वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, इसको बोलते हैं महाप्राण। तो किस वर्ग में है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, का खा गा घा। नेक्स्ट है कि का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? का गा जा फा, तो ये जितनी भी हलंत पॉइंट वाली होती हैं ये यहाँ नुक्ता लगा रहता है, का है, जा है, फा है, तो इन सारी ध्वनियों को बोलते हैं कौन सी ध्वनियाँ? फारसी ध्वनियाँ, फारसी ध्वनियाँ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू।